जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। और इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। और जैसा आप सभी को मालूम होगा कि अ, चाहे जो एग्ज़ाम हो, और ख़ास तौर पर यूपी पीसीएस, अगर आप 5 से 10 साल का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 90% 80% सिलेबस आसानी से तैयार हो जाएगा। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये 2021 का लास्ट वीडियो है और 2023 और 22 का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें है दोस्तों कि कार्बन कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। अभी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करिए बी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन तथा कम करना होता है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है जिसे दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 99 के बारे में। इसमें एक पॉइंट में दिया गया है अवकथन, दूसरे में दिया गया है कारण। अब दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इसमें दिया गया है अभिकथन। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कारण दिया गया है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आप लोग को खुद मिल जाएगा। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि आर सत्य है। अब आर क्यों सत्य है? आर में लिखा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये तो जाहिर सी बात है, इस सवाल का ये उत्तर तो अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे पॉइंट नंबर ए पर। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इकोसिस्टम को देखेंगे तो हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो अपने आप ही गलत हो जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि समुद्री, जलीय व स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब इस सवाल में हम लोग बात करेंगे। इस सवाल में दोस्तों एक तरफ दिया गया जीवमंडल, दूसरी तरफ दिया गया है अवस्थित, यानी कि कौन सा जीवमंडल कहाँ पर अवस्थित है। अब प्रश्न नंबर 100 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला है सिमलीपाल। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा है पंचमढ़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी है नंदा देवी, इसका सही हो जाएगा एक यानी उत्तराखंड। और डी है नोकरेक, ये हो जाएगा मेघालय से। तो ये इंपॉर्टेंस का सवाल है। अगली बार या फिर 2024 का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा वहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। यहाँ से लगभग 3 से 4 सवाल बन सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? अब 101 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि लाइकेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों, एक कवक तथा एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतिक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह नष्ट होने लगता है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। ये अब यानी कि दोस्तों लाइकेन जो होता है वो, आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वच्छ वातावरण रहता है वो एकदम सुरक्षित रहता है। जहाँ पर वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण आने लगते हैं ये अपने आप ही खत्म होने लगता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। अगला सवाल है 102, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 सितंबर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया? तो प्रश्न नंबर 103 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1986 में। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1886 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना। अगला सवाल है,
फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से। अब ध्यान सुनना दोस्तों इसमें कि फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं, जिनमें सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगला सवाल है 105, इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 105 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-2022 में शामिल की गई हैं? अब यहाँ पर लिखा है 2021-2022। अब आपको यहाँ पर जाना है, इस समय जो उत्तर प्रदेश का बजट है वहाँ पर इसी तरीके से संबंधित सवाल आपको ढूंढना है और खुद करना है। आपको यहीं से ये मालूम हो जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। अब 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सही है। यानी पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो ये सही है, आइए एक एक करके जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम समन्वित विकास योजना और तीसरा है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ये तीनों पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश बजट 21-22 के अनुसार सही है। अगला सवाल, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? 107 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि नोएडा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार भी। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा शहर में 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2021 के बीच में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक मंच के तहत लाना है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पादों को बेच सकें और थोक खरीदारों के साथ जुड़ सकें। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 108 के बारे में। इसमें है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस बार भी सवाल पूछा जा सकता है। बात करेंगे सवाल नंबर 109 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? 109 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि शाहजहांपुर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि हापुड़। अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो है लखीमपुर खीरी। अगर जनसंख्या मामले में पूछ ले तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा प्रयागराज। प्रश्न नंबर 111 है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 111 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सुरेंसर मानसर झील। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आपको ये तो मालूम होना चाहिए। तो ये जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। और बाकी ए वाला यानी कि सुर सरोवर, बी यानी कि समसपुर पक्षी अभयारण्य और सी यानी कि सरसई नावर झील, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर कभी ये पूछ ले कि सुर सरोवर कहाँ स्थित है तो ये स्थित है आगरा में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आगरा में स्थित है और ये स्थित है राय बरेली में। ठीक है, एक मिनट। और ये स्थित है इटावा में। 112 है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? 112 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कानपुर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? 113 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए मजदूर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। इसके द्वारा यदि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो उन्हें सरकार द्वारा 2000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे।
अगला सवाल 114 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों पॉइंट सही है, 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। एक में है कि इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और पॉइंट नंबर 2 है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। अब यहाँ से कम करके 2.1 तक लेके जाना है 2026 तक। इस सवाल में पूछा गया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। अब इस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? 116 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो ध्यान देना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक यानी थीम जो है वो है माई बॉडी इज़ माई ऑन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान देना। 117 सवाल है, वैश्विक शांति सूचांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? 117 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यूरोप। तो वैश्विक शांति सूचांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यूरोप, जबकि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। अगला सवाल है 118, वर्ष 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया? 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सालोए झाओ। अगला सवाल, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1 सही है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडियन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। प्रश्न नंबर 121 है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि IIT बम्बई। 122 है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अगला सवाल 123 है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 123 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केवल ये वाला, यानी इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 124 है, फरवरी 2021 में नागोजी ओकांजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? 124 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नाइजीरिया। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 125, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? 125 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 यानी कि 27 नवंबर को हुआ था, ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।